शामी ने मैच के दौरान रोजा क्यों तोड़ा? एक मैच की खातिर मोहम्मद शामी ने अल्लाह को नाराज कर दिया। ओए होए होए, मोहम्मद शामी ने तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको खाने बना के खिला रहे हैं। आप यकीन मानिए कि मैं उस टाइम पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो ये वाली बात सही नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए सही नहीं है। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। रोजे चल रहे हैं और फिर भी मोहम्मद शामी ने नेशन फर्स्ट रखा, बिकॉज एक एथलीट को चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, है ना। एक एथलीट अगर सेमीफाइनल खेल रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने नेशन को फर्स्ट रखा। 3 विकेट ले गए 10 ओवर में 48 रन, रोजे चल रहे हैं, और उसके बावजूद मोहम्मद शामी ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है हिंदुस्तान को आगे रख के। भाई मैं तो सलाम करता हूँ मोहम्मद शामी को। और हमें उनकी उसी वक्त रोजा मुसलमान लॉ में रोजा रखना सही है, लेकिन एक क्रिकेट प्लेयर अपना देश के लिए खेल रहा है, उसी टाइम में किसका रोजा रखेगा? जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भागना ही पड़ता है और बहुत सारी मेहनत का भी काम है, तो उन्होंने रोजा नहीं रखा तो वो अपने लिए करा उन्होंने और देश के लिए करा है। तो देश के लिए मेहनत कर रहा है, मैच खेल रहा है और काफी अच्छा उन्होंने रिजल्ट भी दिया है, 3 विकेट भी लिया है उन्होंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसअप चैनल। तो फन टू मैसअप चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बड़ा यूनिक वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान के लोग, भाई शमी ने भारत के लिए रोज़ा तोड़ दिया है और इस पे जो है पाकिस्तानी बिलबिला रहे हैं। और उनके यहाँ कितना कौन रोज़ा फॉलो करता है वो अपने कंट्री में नहीं देखते, लेकिन मोहम्मद शामी के ऊपर बड़ा उनको दुख है कि मोहम्मद शामी ने भारत के लिए जो है रोज़ा क्यों तोड़ दिया। वो मतलब उनको नहीं तोड़ना चाहिए था। तो उसी पे आज जो है हम पाकिस्तान मीडिया के कुछ वीडियोस देखेंगे कि वो लोग क्या बोल रहे हैं इस पे, और उनके फॉर्मर क्रिकेटर भी शामिल हैं इसमें। तो देखते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी इजीली आप लोगों को मिलता रहे। तो देख लेते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। हमारी टीम में अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी ना। मैं ये वाली चीज़ मानने वास्ते तैयार हूँ कि जी हमारे दिल इतने छोटे हैं कि जी हम इस तरह की चीज़ करें कि जी हम किसी को एक्सेप्ट ना करें। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन कि इस्लाम के जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है। अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता, यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों। तो भाई साहब, वो बेरोज है भाई, उसने रोजा तोड़ा। पहली बात यह है कि रोजा इसको तोड़ना नहीं बोलते, इसको ये बोलते हैं कि उसने रोजा रखा ही नहीं। ठीक है, तोड़ना तब होता है जब एक बंदा रोजा रखे और मैच के दौरान उससे प्यास लगे पानी पी के तोड़ ले। ठीक है, उसने रखा ही नहीं था, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि कहाँ लिखा हुआ है कि भाई आप जो है वो जरूरी है कि आप हर हालत में रोजा रख सकते हैं। मैं सुन रहा हूँ कि जी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको खाने बना के खिला रहे हैं। आप यकीन मानिए कि मैं उस टाइम पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो ये वाली बात सही नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए सही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह यूसुफ भी था वो भी गैर मुस्लिम था और वो अल्लाह के फजल से मुसलमान हो गया, मोहम्मद यूसुफ बन गया, उसने भी कभी कोई चीज़ इस तरह की महसूस नहीं की। जिस टाइम वो मोहम्मद यूसुफ से पहले यूसुफ जोहाना था, उसने भी कोई चीज़ इस तरह की महसूस नहीं की। अगर वो कोई इस तरह की चीज़ महसूस करते तो यकीनन वो मेरे ख्याल में कन्वर्ट ना होता। हमारी टीम में अल्लाह का शुक्र है इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी ना। मैं ये वाली चीज़ मानने वास्ते तैयार हूँ कि जी हमारे दिल इतने छोटे हैं कि जी हम इस तरह की चीज़ करें कि जी हम किसी को एक्सेप्ट ना करें। मेरे ख्याल में हम पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। मोहम्मद शामी ने मैच के दौरान रोजा क्यों तोड़ा? एक मैच की खातिर मोहम्मद शामी ने अल्लाह को नाराज कर दिया। ओए होए होए, मोहम्मद शामी ने तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कल से लेके सोशल मीडिया पे खास करके पाकिस्तान में मोहम्मद शामी की कुछ जो पिक्स वायरल हो रही हैं जिसमें वो पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं, और उनको जो है वो हर जगह पे मैं देख रहा हूँ शेयर करके ऊपर लिखा जा रहा है। कोई लिख रहा है कि यार ये नाम का मुसलमान है, कोई लिख रहा है कि यार इंडिया की खातिर रोजा तोड़ दिया, ये कैसा मुसलमान है। कोई लिख रहा है कि भाई एक मैच की खातिर इसने अल्लाह को नाराज कर दिया, यार ये कैसा मुसलमान है। और मोहम्मद शामी का मजाक भी बना रहे हैं भाई, और साथ में उसके नाम की मेम्स भी बनाई जा रही हैं, उसपे जो है वो तबसरे किए जा रहे हैं पाकिस्तान में। और हर बंदा जो है वो अपनी अपनी जो है वो राय दे रहा है, जी शामी मुसलमान नहीं है इसलिए उसने रोजा तोड़ा। मैदान में खड़े होकर कौन पानी पीता है भाई, वो भी जो है वो रमजान में। तो फिर जो है कैमरा मैन को कहा जा रहा है कि तुमने जो है उसकी वीडियो क्यों बनाई, क्या तुम दिखाना चाह रही थी। लेकिन बात सबसे बड़ी यह है ना कि शामी
जो है वो लास्ट टाइम मोहम्मद शमी ने जो है वो जब विकेटें ली तो वो सजदा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस पर जो बड़े जो है वो लोगों ने तबसरे किए जी सजदा करने जा रहा था शमी, हालांकि मुझे नहीं लगा वो सजदा करने के लिए झुका था। ठीक है, उसने ऐसे वो थकावट से ऐसे किया यार, जैसे हम अक्सर थकते हैं ना, जैसे तो या ऐसे करते हो या ऐसे करते हैं, ऐसे उसने ऐसे किया तो बस जी वो सजदा कर रहा था और डर के मारे उसने नहीं किया। तब भी शमी की जो है वो इतने ज्यादा जो है वो उसको जो है वो ट्रोल किया गया बिला वजह, और अब जो है वो उसने पानी पी लिया तो भाई साहब वो बेरोज है भाई, उसने रोजा तोड़ा। पहली बात यह है कि रोजा इसको तोड़ना नहीं बोलते, इसको ये बोलते हैं कि उसने रोजा रखा ही नहीं। ठीक है, तोड़ना तब होता है जब एक बंदा रोजा रखे और मैच के दौरान उससे प्यास लगे पानी पी के तोड़ ले। ठीक है, उसने रखा ही नहीं था, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि कहाँ लिखा हुआ है कि भाई आप जो है वो जरूरी है कि आप हर हालत में रोजा रख सकते हैं। हमारा जो मजहब है वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप सफर में आपके बस में नहीं है रोजा रखना तो आप रोजा छोड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा मजहब इसकी भी जो है वो इजाजत देता है कि आप अगर जो आप बीमार हैं और आप जो है वो रोजा रखना आपके बस में नहीं है तो आप वो रोजा भी छोड़ सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ छोड़ सकते हैं कैसे। ठीक है, आप अगर जो है वो कोई मुश्किल तरीन काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें जब आपके बस में नहीं है कि आप रोजा रख के वो कर सकें, वो काम भी जरूरी हो, ठीक है, तो आप वो रोजा उस वक्त भी जब आप जो छोड़ सकते हैं। अब छोड़ सकते हैं का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही रोजे को छोड़ दें, नहीं, आप छोड़ सकते हैं लेकिन आप रमजान के बाद वो रोजे रख के पूरे कर सकते हैं। यानी कि आज शमी ने अगर रोजा नहीं रखा हुआ था ना तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो वो रखेगा, जाहिर है मुस्लिम है सारे रखेगा, लेकिन अगर रमजान के बाद वो पूरे करे ये रोजे तो हो सकता है। यानी कि ये रोजा एक मैच के दौरान उसने नहीं रखा या अभी फाइनल वाले दिन भी अगर वो नहीं रखता, ये 2 रोजे रमजान के बाद शमी पूरे कर सकता है या इनका हदिया दे सकता है। यानी कि वो किसी गरीब को खाना खिला सकता है, कुछ गरीबों को जो खाना खिला सकता है गरीब लोगों को, या जो किसी जो वो मस्जिद में वो पैसे दे सकता है। इस तरह से वो जो वो ये हदिया दे के ये सारा काम हो सकता है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप जो है वो आपने जो रमजान में रोजा नहीं रखा तो आप बाद में ना रखें। बाद में जब शामी इस काबिल हो रमजान के बाद चैंपियंस ट्रॉफी ना हो तो शामी जो इजी होकर 2 रोजे रख भी सकता है और इनका हदिया भी वो दे सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो जो लोग बात कर रहे हैं वो ये बात नहीं कर रहे, हालांकि ये तो इसने जो है मैच की खातिर रोजा छोड़ दिया जी, ये तो जो है वो मुस्लिम ही नहीं है, इसने जो है वो मुसलमानों की तौहीन कर दिया। भाई ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, जब बीमार होते हैं, हमारे घर में कितने लोगों से छूट जाता है, कोई बीमार होता है जब, या बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं। अब जो है वो आप अगर जो है वो एक लड़की है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लाइफ में भी ऐसे मैटर्स होते हैं कि वहां पर वो रोजा छोड़ सकते हैं। इसमें वो कोई इतना बड़ा वो नहीं होता है कि आप इतना इशू बना के जो उस बंदे को ट्रोल कर रहे हो और बिला वजह जो है वो आप जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो कि भाई अगर जो है वो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपके बस में नहीं है रोजा रख के वो काम करना तो आप रोजा तोड़ना गुनाह है, तोड़ना नहीं है, आपने रखना ही नहीं है। ठीक है, और बाद में रमजान के बाद आप रोजा रख सकते हैं, पूरे कर सकते हैं रोजे, या आप जो है वो हदिया दे सकते हैं, यानी कि किसी गरीब को आप खाना खिला सकते हैं जितना जो है वो अलाउ है, जितना यानी कि क्या वो ये जो है वो किया गया है, मुकर्रर किया गया कि इतना जो है एक रोजे के आप इतने जो है वो इतना हदिया एक रोजे के बदले आप दे सकते हैं। ठीक है, उनकी उसी वक्त रोजा मुसलमान लॉ में रोजा रखना सही है, लेकिन एक क्रिकेट प्लेयर अपना देश के लिए खेल रहा है, उसी टाइम में किसा रोजा रखेगा? जो क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें भागना ही पड़ता है और बहुत सारी मेहनत का भी काम है, तो उन्होंने रोजा नहीं रखा तो वो अपने लिए करा उन्होंने और देश के लिए करा है। तो देश के लिए मेहनत कर रहा है, मैच खेल रहा है और काफी अच्छा उन्होंने रिजल्ट भी दिया है, 3 विकेट भी लिया है उन्होंने। वो देश के लिए खेल रहा था और देश के लिए खेला है, और आप भी देखा सेमीफाइनल में था मैच, अगर हार जाती तो क्या होता आप मुझे ये बताइए ना। अगर टीम हार जाती, आज उसने कल उसका रोजा नहीं था, कोई बात नहीं, इतना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है आईसीसी टूर्नामेंट, तो क्या हुआ उसमें, कोई देश के लिए खेल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं उनमें से वो खुद ही रोजे नहीं रखे होंगे। मोहम्मद शमी भारत के इस समय सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं। जितने नेगेटिव तरीके से देखा वो लोग खुद नेगेटिव है। कौन सा मुसलमान सारे के सारे रोजा रख रहे हैं? जो रख रहे हैं वो अपने दिल से रख रहे हैं। इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिल फख्र बात है। देखिए एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल किया अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में सेंचुरीज में 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। और यार ये देखिए कितनी मजेदार किस्म की ये बात है कि यार मुनीब आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड है यार, उन्होंने उसके नाम का स्टेडियम बना दिया यार।
बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों। मोहम्मद शामी ने मैच के दौरान रोजा क्यों तोड़ा? एक मैच की खातिर मोहम्मद शामी ने अल्लाह को नाराज कर दिया। ओए होए होए, मोहम्मद शामी ने तो इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कल से मैं सुन रहा हूँ कि जी कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको खाने बना के खिला रहे हैं। आप यकीन मानिए कि मैं उस टाइम पाकिस्तान टीम का कप्तान था, तो ये वाली बात सही नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के लिए सही नहीं है। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। रोजे चल रहे हैं और फिर भी मोहम्मद शामी ने नेशन फर्स्ट रखा, बिकॉज एक एथलीट को चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, है ना। एक एथलीट अगर सेमीफाइनल खेल रहा है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए, तो उन्होंने नेशन को फर्स्ट रखा। 3 विकेट ले गए 10 ओवर में 48 रन, रोजे चल रहे हैं और उसके बावजूद मोहम्मद शामी ने इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान के आगे रख के भाई मैं तो सलाम करता हूँ मोहम्मद शामी को। और हमें उनकी उसी मोहम्मद शमी ने रोजा तोड़ दिया। अब देखें जी, लोग इस बात के भी ठेकेदार बन चुके हैं कि जो मोहम्मद शमी और उसके रब का मामला है उसमें भी उन्होंने उसका भी ठेका उन्होंने ले लिया है कि जी उसने क्यों किया। वो क्यों किया तो वो खुद जाने, नहीं किया तो अभी वो जाने। अगर उसने रख लिया है तो वो उसको जो सवाब या जो चीजें मिलनी है वो तुमने तो नहीं ले लेना। सर 25 करोड़ में से जो है ना तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानी है जिन पर रोजा फर्ज है, तो 13 करोड़ में से मेरा नहीं ख्याल है कि 5 करोड़ ने भी रोजे रखे होंगे। तो वो उनके ऊपर कभी कोई बात किसी मौलाना ने की भाई आपने रोजे क्यों छोड़ दिए। वो तो किसी ने मैच भी नहीं खेलना, वो किसी से मामूली सा मैच भी नहीं है, वो कोई सारी चीजें नहीं है। अब देखिए कि तकरीबन 70% पाकिस्तानी रोजे इस दफा नहीं रख रहे, उस पर कोई बात नहीं है। मोहम्मद शमी को शरीयत ने इजाजत दी है कि वो दूसरी कंट्री में गया हुआ है, वो सफर के दौरान है, वो रोजा छोड़ सकता है, वो ऐसी कंडीशन में है कि उसको रोजा छोड़ने की इजाजत है। उस पर कंट्रोवर्सी हो रही है, वहां पे वो सारा लॉजिक है। देखिए आपने एक चीज नोट नहीं की, वो जो भी बात कर रहा है ना, जो भी बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि मोहम्मद शमी ने रोजा तोड़ दिया। पहले भाई ये तो पता करो उसने रोजा रखा भी था कि नहीं। रोजा तोड़ नहीं दिया, उसने छोड़ दिया रोजा। देखें, जरूरत ये है कि अगर आप किसी ऐसी हालत में हैं तो रोजा आप पर फर्ज नहीं है। अगर आप रोजा फर्ज नहीं है तो आप बाद में उसको रख सकते हैं। अब रख सकते हैं नहीं रख सकते ये बंदे की अपनी मर्जी है और उसके खुदा का मामला है। ना हमारे गांव में आ गई टीम फुटबॉल, वो तो फर्दन है ना, फर्ज है सब पर, उसकी मजबूरी थी। अब रोजे की हालत में वो खेल सकता है। बॉलिंग नहीं होती है भाई, अगले दिन ना हमारा बॉलिंग ना भी हो, बैटिंग भी नहीं हो पाती। पता क्या, ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर कसम कदम बात सुन ले, उनका सारा दिन गुजर जाता है। रमजान के बाद रख ले, बॉलिंग करवाते फील्डिंग करवाते सारा दिन गुजर जाता है, गुजर जाता है। अगले दिन भाई हम फुटबॉल के साथ वाले गांव की टीम आ गई फुटबॉल खेलने के लिए। पिछला फाइट था भाई, तो हम भी वैसे रोज खेलते हैं, हल्का बल्कि ट्रेनिंग करते हैं, बस वो थोड़ा बहुत खेलते हैं। तो मैच खेलना पड़ गया भाई। यकीन माने एक हाफ के बाद ना ऐसे ही लग रहा था भाई बॉडी में जान ही नहीं, सादों की ऐसे ही लग रहा था भाई साहब। वो दौर लगता है, मैच खेलना आसान होता है। और भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ, और वो फास्ट बॉलर है भाई, वो दौड़ के बॉल करवानी जोर लगता है भाई। अगर एनर्जी ना बंदे में हो तो बॉलिंग करने के साथ 50 ओवर फील्डिंग भी करनी। फील्डिंग भी ये लोग जो से तकदीर का निशाना बना रहे हैं भाई, वो भी उन्होंने भी बातें की हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की। मैं अफरीदी के पहले नाम ले लेता हूँ। अफरीदी से पूछा कि उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है भाई, लोगों के सामने जो पी रहा था ना, ये थोड़ा सा बुरा लगा। वैसे उसने अगर मैच के दौरान नहीं रखा, बाद में अदा कर सकता है, लेकिन थोड़ा साइड पे होकर पी लेता है, इशू ना बनता। असल में पता है बनाया गया, अवाम नहीं बनाया और किसी ने नहीं बनाया। अवाम भी कौन है, इंडियन ज्यादा है, सारे कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल बताओ, वो एक दफा ग्राउंड के कमरे में जाके पीता, उससे बेहतर मुमकिन है कि ग्राउंड के बीच वो किधर छिपता, बताओ। ये अवाम नहीं छोड़ती भाई। आप वही बात है भाई, आपकी मौत वाकई हो सकती है, जान जाने का खतरा, इतनी शदीद आप पर बीमारी का हमला है, तो आप रोजा उसका उसके बाद होता है वो फिदिया या हिदिया बोल जाते हैं, वो देना होता है।
वो दे सकते हैं या बाद में रख सकते हैं, ये 2 हालतें होती हैं। रोज़ा फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द औरत पर, बालग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जो फ़र्ज छोड़ेगा वो जवाब दे खुद अल्लाह को है, लेकिन जो फ़र्ज छोड़ेगा वो गलत करेगा। ये भाई ने नहीं बोला, भाई लपटी चुपटी मक्खन शक्खन लगा के आपके सामने रख रहा था, पता नहीं शायद हो सकता है उसको कोई सरोकार, लेकिन इसने इसका ये जवाब देना है कि भाई तुम्हारे पास टाइम था कि फ़र्ज एक बंदा छोड़ रहा है उसको गलत कहने का तुम्हारे पास वक़्त था, तुमने उसको डिफेंड किया, तुम गलत क्यों नहीं किया। जो बंदा फ़र्ज छोड़ता है वो गलत करता है, उसके बाद ये अल्लाह और उसका मामला है, हो सकता है अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। बहुत कमाल की वीडियो थी और भाई मुझे तो एक पहले दिन से पता था कि ये टॉपिक एक हवा में ज़रूर आएगा। तब एक चीज़ ये फैल भी नहीं रही थी, तब मुझे पता चल गया था कि मोहम्मद शामी जो अभी पानी पी रहा है, इस चीज़ का एक ज़रूर एक ट्रेंड बनेगा, एक लोग इस पर बातें करेंगे, लोग इसको ट्रोलिंग करेंगे, जो कि बहुत गलत बात है। अब देखो ना, अगर उसने एक रोज़ा नहीं भी रखा तो उसकी मर्ज़ी है, और एक आप फोर्स से एक रोज़ा रख भी नहीं सकते, आपकी मर्जी आप रखें या ना रखें, इससे कोई नहीं है कि बंदा एक ऊपर बंदूक लेके खड़ा होता है आपने रोज़ा रखना है, इससे कोई इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं। चाहे वो सारे रोज़े ना रखे, उसको कोई बंदा पूछ नहीं सकता कि आपने रखी है या नहीं रखे, आपने मन से को रखता है, आपने अगर किसी का दिल चाहता है रखे, किसी का दिल चाहे वो ना रखे, चाहे वो एक नेशनल टीम में है, चाहे वो जितने भी एक बड़े पद पर है, भाई वो अपनी एक मर्जी कर सकता है। अब सबसे पहले तो भाई एक पिछले साल जो 2023 में एक वर्ल्ड कप था ना, उसमें एक सजदे वाली बात थी, तो क्या हुआ, इन्होंने हमारे बड़े बड़े भाई एक सो कॉल्ड एक क्रिकेटर, उन्होंने इस चीज़ को हवा दी कि मोहम्मद शामी को तो सजदा ही नहीं करने दिया, क्या इस चीज़ को करना है, क्या इस टीम को करना है। भाई जब एक बात फैल गई ना, तो वो बंदा एक खुद एक इंटरव्यू में आकर एक बड़े एक टीवी के सामने और बड़े एक चैनल के ऊपर बैठकर उसने बोला है, और इनको बकायदा मुझे लगता है कि गाली उसने दी है कि आप होते कौन है मुझे ये बात करने वाले, अगर मैंने सजदा करना है तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ, मुझे कोई बंदा भी नहीं रोक सकता। तो बोलता है इस्लाम में ये चीज नहीं है कि सफर की हालत में मौसमी है, उस पर रोजा फर्ज ही नहीं है। उससे तो बोल दिया भाई, वो कहता है रोजा नहीं वो रख सकता, नहीं रख सकता सफर में, देख ले वही ना। इधर भाई साहब इधर मुल्ले वो मुल्क के लिए खेला है, अपने देश के लिए, उसके साथ डॉक्टरों की टीम होती है, कौन से डॉक्टर है वो जो बोलते हैं कि रोजा रख के खेल, जहरी बात कौन, ये देख ले ओ यार साफ बात की, उसने कहा कोई नहीं है भाई, ये सब सही किया मोहम्मद शमी ने, जो भारत का नाम उसने रोशन किया, एकदम उसने मर्दों वाला 50-50 यार, उधर गर्मी होती है 50-50, 10 ओवर फेंकने होते हैं, 10 ओवर फेंकने होते हैं, एलर्जी के बगैर कौन फेंक सकता है यार, उधर गर्मी है। मोहम्मद शमी आते में ही बेचारा वो बेहोश हुआ होता है, एलर्जी की जरूरत पड़ती है उधर, वही ना। अगर वो रोजा रख के हार जाता, भारत का नाम ना रोशन कर पाता, तो ये मुल्ला आता आगे ना ना ना, फिर बोलते ना, फिर अगर हिंदूज कुछ बोलते ना, यार भाई देखो जब देश के लिए खेल रोजा ना रखते भाई, फिर ये मुल्ले अल्लाह इस्लाम आ गया खतरे में, अल्लाह इस्लाम आ गया खतरे में, हम पे जुल्म हो रहा है भाई, बचाओ हमारी जान बचाओ, ये इस तरह बोलते हैं। आप दूसरे विवाद की बात है, मतलब रोहित शर्मा और गंभीर ने बोला कि भाई साहब मोहम्मद शमी बोल गया, मोहम्मद शमी बोल गए, मतलब जाना तो जापान निकल गया, जाना मतलब यार देखो एक बात बताऊं, जो उधर खेलते हैं उनको ज्यादा आइडिया है, एक जगह पे वो खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है यार, देखो कंडीशन का फायदा उसने बोल दिया है, लेकिन वो यार कहीं भी थोड़ा बहुत है भी, लेकिन एक बात इधर ये भी आती है ना, जब सारे लाहौर में खेलने का बोला था तो तब भी कंडीशन एक जैसी थी, जब कोई और जगह थी तब भी कंडीशन एक जैसी। 10 मुख्तलिफ जगहों पे इंडियन टीम अपने देश में मैच खेली थी, तब भी कंडीशन अलग थी। यूएसए में 5। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और पाकिस्तान के लोग जो है इंडिया पे कोई कमेंट्स ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये लोग रात दिन इसी चीज़ के चक्कर में रहते हैं कि इंडिया से कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी है, खासकर हिंदू मुस्लिम की, जिसमें बात हो सके, तो और ये लोग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये मोहम्मद शमी का एक इशू इनको मिल गया है, तो उस पर ये तो थोड़ा सा झलक देखी आप लोगों ने, और उस पर पाकिस्तान में बहुत लंबी डिबेट हुई है, मतलब कि मोहम्मद शमी के रोज़े पे, और क्योंकि भारत का मैटर है ना, और ये लोग भारत के इनके मैं तो इनके मीडिया बहुत फॉलो करता हूँ, तो आप लोग भी जो देखता होगा इनमें आप में से,
तो देखते हो कि इनके कोई भी मीडिया का डिबेट होगा, कोई चैनल होगा, कुछ भी होगा ना, मतलब अगर आधे घंटे का शो है तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट सिर्फ इंडिया की डिबेट होती है। यानी कि ऐसे लगता है उसको देख के कि भाई इंडिया का न्यूज़ चैनल है, ये इंडिया के लिए न्यूज़ चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि हमारे इंडियन न्यूज़ चैनल पे जो चलता है उसमें इंडिया को प्रेज़ किया जाता है, इंडिया की हर चीज़ बताई जाती है। इनके यहाँ उस 15 से 20 मिनट में इंडिया के खिलाफ झूठ बोला जाता है, इंडिया के खिलाफ जो है वहाँ प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है और इंडिया के खिलाफ वहाँ पे नेगेटिविटी फैलाई जाती है इनके मीडिया चैनल पे। तो इन लोगों का मीडिया हाउस जो बना है वो इसीलिए बना है इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए, और ये बिना इंडिया का नाम लिए वहाँ पे अगर शायद 15 दिन भी शो कोई चला लेना तो नहीं चला सकते। कोई भी मीडिया हाउस है इनके यहाँ, अगर वो इंडिया का नाम लिए बिना जो है वो शो चला लें तो नहीं चला सकते। मैं जो टॉक शो होते हैं ना इनके यहाँ, वो उसमें भी भाई यही हाल है। टॉक शो में भी ये लोग जो है इंडिया को ज़्यादा वहाँ डिबेट होती है, बाकी जो है डिबेट जो होगी वो मुश्किल से 5-7 मिनट 10 मिनट की होगी, बाकी 15 से 20 मिनट जो है इंडिया की डिबेट करना शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों का ये हाल है। हालांकि इंडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, हमें तो मज़ा आता है इनकी ये वीडियोस देख के, जो ये पागलपंती वाली वीडियोस मतलब बनाते हैं, हमारे यहाँ मीम से बनती हैं उन पे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।